Now I'm gonna start. अच्छा, आज का बेटा जो टॉपिक है, हम जिस पे फोकस करने जा रहे हैं वो है SQ3R। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि SQ3R बेसिकली है क्या, और इसको क्यों मतलब पढ़ने लगे हैं, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले ना। अच्छा, तो इसमें इसका ये जवाब है कि SQ3R जो है ना वो एक रीडिंग स्ट्रेटेजी है। अच्छा, जब मैंने कहा कि ये एक रीडिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रीडिंग करते हैं ना, सो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू कि आपको रीडिंग जो है वो आपके लिए इजी बना दे। अच्छा, आफ्टर रीडिंग दैट, इसको पढ़ने के बाद आपका जो रीडिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप एक बुक को पढ़ने लगे हैं तो वो एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे आज के बाद, इस स्ट्रेटजी से वाकिफ होने के बाद। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो फोकस होगा कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, इसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली ये आउटलाइन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि SQ3R की डेफिनेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आपको आपके सामने जो SQ3R है, 3R मीन्स के 3 टाइम R। अच्छा, यहाँ पे जो S है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वे को, ठीक है। और उसके बाद आपके पास Q आ जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन को। इन द सेम वे मैंने अभी बात की कि 3R मीन्स के 3 टाइम R। अगर इस आप R को काउंट करें तो ये आपके पास 3R बन रहे हैं। तो फर्स्ट जो R है वो स्टैंड करता है रीड, और सेकंड जो R है वो है रिसाइट, और थर्ड R जो है वो है रिव्यू। सो हमारा उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। आज हम हमारा जो मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो ये हैं। तो आइए अब देखते हैं कि डेफिनेशन जो है SQ3R की वो क्या है। अच्छा, ये है SQ3R इज अ रीडिंग कंप्रीहेंशन मेथड। अच्छा, पहले तो इसने ये बात कर दी कि जो SQ3R है वो क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन मेथड है। अच्छा, कंप्रीहेंशन से मुराद होती है किसी चीज को समझना। मतलब आप कोई चीज रीड कर रहे हैं और उसकी आपको समझ आ जाना, वो क्या कहलाती है, कंप्रीहेंशन कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो SQ3R है वो एक ऐसा मेथड है जो आपको रीडिंग जो है जिसको जिसके थ्रू आप रीडिंग को समझने में ये आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब ये क्या है, इसको नेम्ड नाम दिया गया है फॉर इट्स 5 स्टेप्स। अच्छा, इसको जो SQ3R क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके 5 स्टेप्स बनते हैं, उस लिहाज से इसको SQ3R कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास सर्वे होता है, सेकंड क्वेश्चन, देन वी आर हैविंग अ रीड, the second last is recite, and the last one is review. So SQ3 are basically based on these 5 steps. So let me explain ahead. Follow the steps below to learn how to glean as much as information as possible from the text requirements from any class. अच्छा, अब ये क्या होता है, glean to catch मतलब गेन करना इंफॉर्मेशन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो बात की गई है कि while you are going to read some kind of a text, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी है SQ3R, it's gonna help you that how to catch the information, how to gain the information that is requirement of your class, of your subject। जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करना। अच्छा, आगे स्टेप आपके पास रिमेंबर, मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ अ नोट फॉर यू कि द इंफॉर्मेशन यू गेन फ्रॉम रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। अब जो ऑब्वियस बात है, जो भी आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं फ्रॉम द रीडिंग, ऑब्वियसली वो क्या होती है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो क्या है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इफ यू जस्ट डू इट विदाउट लर्निंग समथिंग, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। ऑब्वियस बात है कि आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई चीज लर्न नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट यू आर जस्ट डूइंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स यू आर गेटिंग।
आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ आप गेन नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन आप गेन नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ट्रेन योर माइंड टू लर्न व्हाइल रीडिंग विद SQ3R। अब इसमें ऑब्वियस बात है कि अब ये तो नहीं है कि आपने इस स्ट्रेटेजी को पढ़ा और आप कहें कि आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, SQ3R को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। Apart from that, it's required a lot of exercise. You are supposed to utilize that very strategy, then you would be able to utilize it. तभी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब वन बाय वन जिस तरह के इसके 5 स्टेप्स हैं बेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है सर्वे। तो अब देखिए ना, ये आपने इमेजिन करना है कि आपने बुक उठाई है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप आपने उसको रीड करना है। तो अब आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू मेक डू अ सर्वे। अच्छा, अब सर्वे करते हुए आपने क्या करना है, हम देखते हैं, गैदर द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फोकस एंड फार्मुलेट गोल्स। अच्छा, फार्मुलेट क्या होता है, क्रिएट करना, बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप सर्वे कर रहे होते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको पे फोकस करना। अच्छा, उस पे फोकस क्यों करना, ताकि आप गोल जो है अपने फार्मुलेट कर सकें। अच्छा, अब सर्वे में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, आपने रीड द टाइटल। अच्छा, रीड द टाइटल आपने करना है, तो सवाल पैदा होता है कि व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन द रीड ऑन द टाइटल व्हाइल वी आर डूइंग अ सर्वे। अब देखें, ये आपको हेल्प आउट करता है, आपके माइंड को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द सब्जेक्ट एट हैंड। अच्छा, ऑब्वियस बात है कि जो बुक आपने उठाई हुई है, आपने सब्जेक्ट उसका पढ़ा, सब्जेक्ट से मुराद क्या है, वो जो टॉपिक है उसको आपने रीड किया। तो अब ये क्या करता है, यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना, कि टॉपिक कौन सा है और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडली, आप सर्वे में क्या करते हैं, रीड द इंट्रोडक्शन एंड और समरी। अब यही बात बेटा उसने आगे की है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये कि सम ऑफ द बुक्स ये होती है ना, डिफरेंट होती हैं। अब कुछ बुक इस तरह होती है कि उसमें आप इंट्रोडक्शन दिया गया होता है और कुछ में समरी जो है वो दी गई होती है। तो आप सर्वे के थ्रू इंट्रोडक्शन को गो थ्रू कर सकते हैं ऑफ द बुक, और यू मे गो विद द समरी। अच्छा, आपने बुक्स देखी होंगी, कुछ बुक्स इस तरह होती हैं कि आउटर जो कवर होता है उसके बैक पे क्या होता है, समरी मेंशन की होती है, सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दिया होता है। अब बुक्स डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स हैं, साइंस के रिलेटेड है, सब्जेक्ट के रिलेटेड है, और फिक्शंस हैं, ठीक है, नॉवेल्स हैं। तो बहुत सारी बुक्स ये आ जाती हैं और वो डिफर करती हैं। अब इसमें लाजमी नहीं है कि आप 5 स्टेप्स हर बुक के लिए इम्प्लीमेंट हो। अब वो बुक पे डिपेंड करता है कि वो बुक कौन सी है, और उसमें से हो सकता है कि कुछ जो स्टेप्स हैं SQ3R के, वो आप यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, orient yourself to how each chapter fits the author's purpose। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कहा है कि हाफिज मोहम्मद अरुण बाद में नेक्स्ट सेशन में आपकी जो सवाल और क्वेश्चन है उसका आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ यू जस्ट नीड टू फोकस ओवर हियर। ये लेक्चर सेशन है। अच्छा, इसमें हमने यही बात की है कि आपने क्या करना है कि orient yourself to how each chapter फिट्स द ऑथर्स पर्पस, कि किस तरह एक जो चैप्टर है वो ऑथर के जो पर्पस को वो फिट कर रहा है। एंड फोकस ऑन द ऑथर्स स्टेटमेंट ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसमें ये भी आपको पता चल जाता है समरी के थ्रू कि ऑथर ने कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए। अच्छा, नोटिस ईच बोल्ड फेस, हेडिंग एंड अ सब हेडिंग। अच्छा, बोल्ड फेस से क्या मुराद है, जिस तरह आपके सामने ये सर्वे जो वर्ड है ये बोल्ड हुआ है, इस तरह आपने क्या करना है कि जब आप सर्वे कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ अ बुक की बात मैं कर रहा हूं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो बोल्ड हेडिंग है, ठीक है, उनको देखते हैं जो कि हाईलाइटेड है, और उनकी सब हेडिंग्स को आप गो थ्रू करते हैं। अच्छा, इसका मतलब अब क्या है, ऑर्गेनाइज योर माइंड बिफोर यू बिगिन to read and build a structure for the thoughts and details to come।
अब सर्वे में बेसिकली मकसद ये होता है बेटा कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मेंटली फॉर द रीडिंग, कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप एक तरह की थॉट क्रिएट कर लेते हैं उस बुक के बारे में या पीस ऑफ द राइटिंग जो आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ही देन वी वुड बी हैविंग अ नोटिस एनी ग्राफिक्स। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब आप, ओबियस बात है, सम ऑफ द बुक्स में क्या होता है, ग्राफ्स दिए गए होते हैं, डायग्राम दिए गए होते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि की पॉइंट्स भी दिए गए होते हैं, देयर आर टू मेक अ पॉइंट्स भी होते हैं, और डोंट ओवरलुक देम। अच्छा, अब यही बात उसने की है कि आपके पास ग्राफ है, बुक्स में दिए हुए हैं, वहां पे डायग्राम्स हैं, मैप्स बनी होती हैं, और उनको क्या किया गया होता है, पॉइंट आउट किया गया होता है, वहां पे उनको टैग किया गया होता है। वो, तो आपने क्या करना है, इसको ओवरलुक नहीं करना। अच्छा, ओवरलुक से क्या मुराद है कि उसको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द बुक एंड दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू अ सर्वे। तो सर्वे में आपने जस्ट चीजों को ओवरलुक करना है, ओवरलुक नहीं करना। ठीक है, उसको जस्ट लुक करना है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको। अच्छा, देन वी वुड बी हैविंग अ नोटिस रीडिंग एड्स। अच्छा, ऑब्वियस बात है कि आप बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इटैलिक्स जिस तरह के मुड़े हुए वर्ड होते हैं या अंडरलाइन किए गए होते हैं, ठीक है, बोल्ड फेस होते हैं। सो उसमें क्या चीजें देखी जाती हैं, ये चीजें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए होते हैं बुक में, और क्वेश्चंस भी मेंशन होते हैं वहां पे। तो यू आर सपोज टू बी फोकस ऑन दैट वेरी थिंग, ये इंपॉर्टेंट चीजें, यू आर सो यू आर गोइंग टू बी फोकस ऑन दैट वेरी थिंग while you are going to do a survey of the book, you like you are following the SQ3 method survey step। तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आ जाता है वो क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि हेल्प योर माइंड एंगेज एंड कंसंट्रेट। अब आपने क्या करना है कि आप ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको इंगेज करता है और आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपने सर्वे कर लिया तो आपने क्या करना है, टर्न द बोल्ड फेस हेडिंग फॉर ईच सेक्शन इनटू एज मेनी क्वेश्चन एज यू थिंक विल बी आंसर्ड इन दैट सेक्शन। अच्छा, अब ओबियस बात है कि आपने बोल्ड फेस देखी, हेडिंग्स देखी, तो आपने क्या करना है, जब उनको सर्वे कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उनको क्वेश्चन में टर्न करना है। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि वहां पे लिखा हुआ है कि एटम लिखा हुआ है। ठीक है, सो आप इसको टर्न कर सकते हैं, व्हाट इज एटम। ठीक है, ये फिर लिखा होता है कि बुक्स में कुछ के स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दिस व्हाट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर द सेल इज हैविंग। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन में टर्न करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्वेश्चन में क्यों टर्न करना है। यही बात है कि जब आप माइंड को क्वेश्चन देते हैं तो वो क्वेश्चन की तलाश में जाता है, तो जब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है तो वो काइंड ऑफ अ कंसेप्ट जो होता है वो आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का, जो कि सेकंड स्टेप है SQ3R मेथड का, जो कि एक रीडिंग स्ट्रेटजी कह लें या रीडिंग मेथड है। अच्छा, द बेटर द क्वेश्चंस द बेटर योर कंप्रीहेंशन इज लाइकली टू बी। अच्छा, जितना आप एक बेहतर क्वेश्चन बिल्डअप करते हैं, ठीक है, उतना ही आपको क्या होता है कि समझ जो है वो ज्यादा बेहतर होती जाती है जो कि आप रीड कर रहे हैं। अच्छा, यू मे ऑलवेज ऐड फर्दर क्वेश्चन एज यू प्रोसीड। अच्छा, अब इसमें ये है, ऑब्वियस बात है, जो प्रोसीड करना, आप आगे बढ़ते हैं, मतलब आप बुक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, मजीद जो क्वेश्चन है वो बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब when your mind is actively search when your mind is actively searching for an answer to question, it becomes engaged in learning। अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई है वो यही की गई है कि जब आप एक्टिवली क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप उस वक्त क्या होते हैं कि लर्निंग में इंगेज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
कोई भी जो सवाल आपके माइंड में उठता है, जब तक आप उसका जवाब तलाश नहीं कर लेते, आपका माइंड वहां पे अटका होता है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन का जब आंसर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको वो इजीली चीज अंडरस्टैंड हो जाती है और आप इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं अपनी लर्निंग में। हमारे पास जो थर्ड स्टेप आ रहा है वो है रीड, जो कि पार्ट है 3R का। द फर्स्ट वन इज हमारे पास रीड आ गया। अच्छा, फिल इन द इंफॉर्मेशन अराउंड द मेंटल स्ट्रक्चर you have been building। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रीड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू बेसिकली थ्रू रीडिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर बिल्डिंग योर स्ट्रक्चर। अब देखें स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, ओबियस बात है, जब आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन बन गए। मैं इसको मजीद आपके लिए इजी कर देता हूँ। हमने पहले क्या किया, सर्वे किया। ठीक है, सर्वे में हमने बोर्ड वगैरह ये चीजें देखी, अंडरलाइन थी, इटैलिक्स थी, डायग्राम देखी। तो उसको सर्वे करते हुए हमारे माइंड में क्या हुआ कि कुछ जो क्वेश्चन है बेटा वो क्रिएट हो गए। तो उन क्वेश्चन के जो आंसर फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं, रीड करते हैं, ताकि हमें वो है आंसर जो हमें मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे ये चीज लिखी गई, रीड वन सेक्शन एट अ टाइम विद योर क्वेश्चन इन माइंड एंड लुक फॉर द आंसर। यहाँ पे ये कहा गया कि सम ऑफ द जो बुक्स होती हैं, जो आपको लेट्स सपोज दैट के ओबियस बात है, टेबल ऑफ द कंटेंट बुक के शुरू में दिया गया होता है, तो वो सेक्शन वाइज सम ऑफ द बुक में मेंशन होता है। तो आपने कुछ सेक्शन का जब सर्वे किया, तो आपने क्या किया, कुछ जो क्वेश्चन है आपके माइंड में क्रिएट हो गए। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन बाय सेक्शन उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है, ताकि वो आपके लिए इजीली अंडरस्टूड हैंड एबल हो, कंप्रीहेंशन आपकी उसकी अच्छे से हो सके। रिकग्नाइज व्हेन यू नीड टू मेक अप सम न्यू क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात भी की गई है कि आपने रिकॉग्नाइज करना है कि इस चीज को कि कब आपने न्यू क्वेश्चन जो है बिल्ड अप करने। अब देखिए ना, यू आर द रीडर एंड यू आर गोइंग द रीडिंग। ठीक है, आप रीडर हैं और आपने रीड करना है, और आपने ही क्या करनी है, ये स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसके पास क्या है कि चॉइसेस होती हैं, उसके पास फ्री हैंड होता है कि वो चीजों को करे। तो उसमें एक ये स्टेप है कि आपने क्या करना है कि जब जरूरत हो तो न्यू क्वेश्चन को ऐड करना है। अब लाजमी नहीं है कि कह दिया गया क्वेश्चन ऐड करने हैं तो आप वो क्वेश्चन की लाइन लगा दें। जब तक जितनी जरूरत है वहां तक आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। आगे चलते हैं। बेटा आपके जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन होगा, आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लें, वहां पे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, रिसाइट, रिटेन। अच्छा, रिसाइट से बेसिकली क्या मुराद होती है ना, जिस तरह किसी चीज को लाउडली रीड करना, ठीक है, उसको हम रिसाइट कह देते हैं। अच्छा, रिटेन योर माइंड टू कंसंट्रेट एंड लर्न एज इट रीड्स। अच्छा, अब ये क्या होता है कि बेसिकली एक काइंड ऑफ फिनोमिना है। जो आप चीज लाउडली रीड करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि आप कानों से सुनते हैं, ऑब्वियसली जो आप रीड कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपकी जो माइंड की कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिगार्डिंग द लर्निंग व्हाइल यू आर रीडिंग, उसको क्या करता है, इनहेंस करता है, या उसको कह लें कि फोस्टर काइंड ऑफ अ थिंग उसके लिए होती है। अब इसी चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आफ्टर ईच सेक्शन स्टॉप एंड रिकॉल योर क्वेश्चन एंड सी इफ यू कैन आंसर देम फ्रॉम योर मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑब्वियसली आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रीडिंग आ गया, तो उसमें आपने क्या करना है कि जो ईच सेक्शन है, ठीक है, ऑफ द बुक कह लें,
उसमें आपने क्या करना है कि यू आर सपोज टू मेक टेक अ पॉज ऑफ अ फ्यू मिनट्स, आपने पॉज करना है। तो अब इसमें क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और उसके आंसर देखे थे, ठीक है, एंड सी इफ यू कैन आंसर, और देखें कि उसका आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, पहले सर्वे किया, सर्वे से आपने क्वेश्चन क्रिएट किए, क्वेश्चन के लिए आपने रीडिंग की, रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका रिसाइट का। रिसाइट में आप क्या करते हैं, पॉज करते हैं, पॉज करने के बाद आप थिंक करते हैं, ठीक है, एंड उस क्वेश्चन को अपने माइंड में लाते हैं और उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये चीज आ जाती है कि यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितनी चीज समझ आ गई। तो रिसाइट जो स्टेप है आपको ये हेल्प आउट करता है। इफ नॉट, लुक बैक एट द टेक्स्ट अगेन as often as necessary, but don't move to the next section until you can recite the answer from the previous one. अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप SQR3R स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप रिसाइट स्टेप पे आ गए। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को आंसर नहीं कर पा रहे, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है कि वापस बैक जाना है, टेक्स्ट को अगेन कंसल्ट करना है। और इसमें यह कि जब ऑफन नेसेसरी हो, ठीक है, बट डोंट मूव, और इसमें यह भी है कि आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ या नेक्स्ट सेक्शन की तरफ नहीं जाना until unless you are not clear with the previous concept। ठीक है, आपका जब तक प्रीवियस कंसेप्ट जो क्वेश्चन आपने क्रिएट किए उसको आंसर नहीं कर सकते, आपने वो चीजें फिर दोबारा रिपीट करनी है, सो दैट व्हेन यू कम्स टू नो दैट कि आपको वो क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए, देन आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करें उसको। अच्छा, अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है रिव्यू। जब आपने सर्वे कर लिया, ठीक है, सर्वे करने के बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन स्टेप को फॉलो किया, फिर आपने रीड किया, देन रिसाइट किया, अब बारी आ गई है रिव्यू करने की। अच्छा, रिव्यू से को देखते हैं, ये क्या करता है, रिफाइन योर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिगिन बिल्डिंग मेमोरी। अच्छा, ये काइंड ऑफ अ समरी होती है, ठीक है, या आप कह लें कि जो आपने किया है, मतलब 4 स्टेप में फॉलो किया है, अब आप क्या करते हैं, उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, देखते हैं। व्यू से होता है देखना, रिव्यू मतलब यू आर गोइंग टू रिपीट दैट वेरी थिंग अगेन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, once you have finished the entire chapter using the preceding step, go back over the questions you create for every headings। अब आपने क्या करना है कि जब आपने लेट्स सपोज दैट कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिस तरह हमने सेक्शन की बात की है, अब आपने क्या करना है कि आपने उसी स्टेप बैक जाना है, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, जो कि आपने क्रिएट किए थे हेडिंग से। अच्छा, सीक इफ यू कैन स्टिल आंसर देम। अच्छा, अब यहाँ पे ट्राई करें कि आप अगेन उसको आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते आंसर, लुक बैक एंड रिफ्रेश योर मेमोरी एंड देन कंटिन्यू। फिर उसमें क्या करें, दोबारा उसको गो थ्रू करें, और रिव्यू बेसिकली आपको बताता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर। आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपका कंसेप्ट कहाँ तक क्लियर है, तो ये क्या है, एक तरह का लास्ट ओवरलुक होता है that you have read, जो आप पढ़ चुके होते हैं। तो आई होप दैट कि ये स्टेप फॉलो करने के बाद आप कोई चांसेस नहीं होता कि आपको वो चैप्टर या वो कह लें कि बुक का जो सेक्शन है आपको वो समझ ना आए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको सम अप करते हैं। Now I'm gonna conclude that. After that, I would be receiving question from you people if you are having any kind of a question. अच्छा, इसमें आ जाता है, दिस यूजफुल स्ट्रेटजी एड्स रीडिंग comprehension and is especially helpful for difficult textbook material। अच्छा, अब ये क्या है कि एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है जो कि आपको हेल्प करती है रीडिंग कंप्रीहेंशन में। क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में,
और स्पेशली जो ये हेल्पफुल होती है कि जो आपका टेक्स्ट का बुक का जो डिफिकल्ट मटेरियल होता है उसको अंडरस्टैंड करने में। अब ईच पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज हेल्पफुल बाय इटसेल्फ। अच्छा, अब देखें कि हर जो ये जो स्ट्रेटजी है, इसका जो हर एक स्टेप है वो अपनी नोयत रखता है, अपनी जगह, अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। सो डू नॉट फील दैट यू मस्ट फॉलो ऑल ऑफ द स्टेप्स, यूज व्हाट वर्क्स फॉर यू। अब इसमें ये नहीं है कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें। अब डिपेंड करता है कि कौन सा जो स्टेप है आपको हेल्प आउट करता है। ऑब्वियस बात है कि अब ये डिपेंड करता है कि बुक किस तरह की। अब देखें, कुछ बुक होंगे तो देयर माइट बी पॉसिबल कि वहां पे वो हेडिंग्स वगैरह ना हो, तो वो क्या होता है कि इस तरह चीज आ जाती है। अब ऑब्वियस बात है कि सर्वे में अगर आप एक पेज पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक पॉइंट आ जाता है टाइटल का, तो वो उसमें शामिल हो जाता है। अगर वो दूसरे एलिमेंट होंगे तो आप उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो इंशाल्लाह see you in the next lecture. So I'm going to catch you in the next session. वहां पे मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा और मैं आपसे स्लाइड शेयर कर देता हूं, तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो राइट डाउन कर लीजिएगा बेटा। सो हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।